दोस्तों, आज मैं परसेंटेज की यूनिट 4 लेकर आया हूँ, जिसमें परीक्षा और अंक से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या होता है कि पासिंग मार्क्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये देखो, जो पासिंग मार्क्स होते हैं पासिंग मार्क्स होते हैं वो मार्क्स ऑफ 10, जितने भी मार्क्स जो ऑफ 10 है, मार्क्स ऑफ 10 प्लस मार्क्स needed to pass, marks needed to pass if failed, marks needed to pass, passing marks। दूसरा क्या होता है कि पासिंग मार्क्स marks of 10 minus extra marks if pass। ये पास होने की कंडीशन, ऊपर वाली कंडीशन है फेल होने की। अब ऊपर वाली कंडीशन है, अगर फेल होता है उसने इतने मार्क्स प्राप्त किए होंगे और इतने मार्क्स नीडेड, मतलब कि इतने मार्क्स से वो फेल हुआ तो ऐड हो जाएंगे। अगर उसने इतने मार्क्स प्राप्त करे और इतने एक्स्ट्रा मतलब पाए हैं, मतलब पास हुआ है इतने एक्स्ट्रा से, तो ये माइनस हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त करना होता है। उसे 125 अंक मिले और वह 40 अंकों से फेल हो गया। अधिकतम अंक क्या है? देखिए क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है कि स्टूडेंट को कितने अंकों की नीड्स है पास होने के लिए? कुल अंकों का 33% प्राप्त करना होता है। तो यहाँ सबसे बढ़िया है कि 33 अंक प्राप्त करना होता है। अब 33% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 33% की वैल्यू है वो 125 अंक उसे मिले और वह 40 अंकों से फेल हो गया, तो प्लस होंगे 40 अंक। तो 33% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 165। तो 100% की वैल्यू 1% की कितनी हो जाएगी? 5। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 500। अधिकतम अंक 500। क्वेश्चन 2 देखिए, एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए और 12 अंकों से फेल हो गया। यदि उत्तीर्णांक 160 है तो अधिकतम अंक ज्ञात करो। मतलब कि पासिंग मार्क्स, ये क्या है? पासिंग मार्क्स है 160। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक छात्र ने, अब यहाँ से देखो पासिंग मार्क्स था, लेकिन यहाँ जो कंडीशन है कि 28% अंक प्राप्त किए और 12 अंकों से फेल हुए, तो हम यहाँ जो मार्क्स करेंगे 28% प्लस 12 अंक, यही तो पासिंग मार्क्स है 160। तो 28% की वैल्यू जो होगी 160 माइनस 12, तो 28% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160 माइनस 12 148। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 148 बटे 28, 4 3 12, 4 7 28 बटे 7।
तो 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 अट्ठो 56, 7 पन्ना 35, ऐसे 528 समथिंग हो जाएगा। 528 पॉइंट 7 अट्ठो 56, 4 7 पन्ना 35, 7 49 समथिंग इतना। तो क्या होता है, यह तुलना, दो छात्रों की तुलना हुई। तो इसमें क्या होता है, यदि एक फेल और एक पास हो तो अंकों को जोड़ दें। कभी भी अगर एक फेल हो, मतलब एक फेल, इसमें क्या होता है, जो प्रतिशत अंतर होता है अंकों के कुल अंतर के बराबर होता है। यदि फेल और एक पास हो, एक फेल हो, यहाँ पर दो कंडीशन होती थी, एक फेल और एक पास, और एक पास हो तो अंकों को जोड़ दे। तो अंकों को जोड़ दे। यदि दोनों फेल, यदि दोनों फेल या पास हैं तो अंकों को घटा दें। तो अंकों को घटा दें। देखिए कैसे, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार 50% प्राप्त करता है और न्यूनतम 5 अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो एक फेल हो रहा है, एक अधिक प्राप्त कर रहा है, तो अंक जोड़ दिए जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा कि 50% क्या होगा, 50% माइनस 25% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 30 प्लस 20। तो यहाँ से हो जाएगी 25%, जो डिफरेंस है 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। यही आंसर है। क्वेश्चन ये देखिए कि ए ने 30 अंक प्राप्त किए, 15 अंकों से फेल हुए, बी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले अंकों से 35 अधिक प्राप्त हुए। सेम पिछले वाले क्वेश्चन है। तो क्या होता है, मतलब कि 40% माइनस 30% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 35 प्लस 15, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 50 कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। लेकिन इसमें 5% पूछा, ये टोटल अंक है, इसमें 5% पूछा। तो पासिंग मार्क्स पहले निकालेंगे, टोटल मार्क्स ये होगा टोटल मार्क्स। अब पासिंग मार्क्स निकालो, इसमें निकालो पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स होंगे 500 का 30% प्लस 15, ये हो जाएगा। तो 150 प्लस 15 165 हो जाएंगे पासिंग मार्क्स। तो पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा, पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा, पासिंग परसेंटेज हो जाएगा, पासिंग 165/500 इंटू 100 हो जाएगा 33%। चलिए दोस्तों, टाइप 3 और टाइप 4 इस यूनिट के रह गए, उन्हें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।